हुआ कोरोना विस्फोट, 78 पुरुष व 42 महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव। माफिया हनुमान मंदिर की जमीन पर कब्जे से जनप्रतिनिधियों में रोष, विद्युत विभाग एक्सियन को ज्ञापन सौंपकर की जमीन से 33 केवी लाइन नहीं हटाने। सर्दी में बढ़ने लगी सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या, चिकित्सा विभाग ने दी सावधानी बरतने की हिदायत। चाइल्डलाइन अजमेर चला रही दोस्ती अभियान, बाल श्रम के खिलाफ अपील करके अधिकारियों के बांधे रक्षा सूत्र। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के पीपलास टोल प्लाजा के समीप एक डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाते हुए एक बाइक सवार युवक के पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए राजकीय अमृतपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। उधर घटना के बाद डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ब्यावर निवासी मदन यादव पुत्र कानाराम यादव रोजाना की तरह अपनी बाइक पर सवार होकर पीपलास स्थित मां अंजलि ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम के लिए जा रहा था। इस बीच जब वह पीपलास टोल प्लाजा के यहाँ से गुजर रहा था, इसी दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाते हुए उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण मदन गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसकी बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के अजमेर रोड स्थित सेंट्रल अकेडमी स्कूल के पास रोडवेज बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया, जिस कारण रोडवेज बस में सवार करीब 40 यात्री हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार राजसमंद डिपो की रोडवेज बस बुधवार को अजमेर से ब्यावर की ओर आ रही थी। इस दरमियान जब बस अजमेर रोड स्थित सेंट्रल अकेडमी स्कूल के यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक स्कूटी सवार 2 महिलाएं बस के सामने आ गई। अचानक से स्कूटी के बस के सामने आ जाने के कारण एक बार तो बस चालक के होश उड़ गए। अपनी सूझबूझ से बस चालक कमल किशोर जहांगीर बस को डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिस कारण स्कूटी सवार दोनों महिलाएं हादसे का शिकार होने से बच गई। वही बस में अपने गंतव्य की ओर यात्रा कर रहे यात्री भी बाल बाल बच गए, लेकिन अचानक हुए हादसे से बस में सवार यात्री बुरी तरह से घबरा गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिचालक अशोक शर्मा ने बताया कि बुधवार को वह सुबह जयपुर से उदयपुर के लिए बस लेकर रवाना हुआ था। शर्मा ने बताया कि जब वह ब्यावर के अजमेर रोड सेंट्रल अकेडमी स्कूल के यहाँ से गुजर रही थी, इस दौरान स्कूटी सवार 2 महिलाएं अचानक बस के सामने आ गई, जिस कारण उक्त हादसा घटित हो गया। शर्मा ने बताया कि बस में सवार सभी सवारियों को सुरक्षित उतारकर उन्हें दूसरी बस की सहायता से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त बस को ब्यावर रोडवेज आगार के मैकेनिकों ने मौके पर पहुंचकर दुरुस्त करने का काम शुरू किया। बीच में 2 लड़कियां आई स्कूटी से और बीच में फोन पे बात करती हुई जा रही थी। जितना में हमारी रोडवेज बस आई धीमी गति में 40 से 50 स्पीड थी उसकी, और ड्राइवर साहब की बहुत ही अच्छी ड्राइविंग के अनुसार हम सबको बचा लिया है, वरना ये बस पूरी पलटी खा जाती है और 40 से 50 जने घायल हो जाते हैं। बड़ा हादसा हो सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सिटी थाना क्षेत्र में करीब 2 माह पूर्व एक युवक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए 2 आरोपियों को सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल अभिरक्षा के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार गोपाल जी मोहल्ला भेरू गली निवासी श्यामलाल चौहान पुत्र पोखरमल चौहान ने सिटी थाने में उपस्थित होकर इस आशय की एक रिपोर्ट दी कि 24 सितंबर की देर शाम वह कुमावत होटल के पास स्थित करिश्मा हेयर सैलून पर अपनी शेविंग बनवा रहा था। इस दरमियान कालू पुत्र जगदीश अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ आया और उसके सर पर पीछे से किसी धारदार हथियार से वार कर दिया, जिस कारण वह लहूलुहान हालत में बेहोश होकर नीचे गिर गया। उधर घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसका छोटा भाई सुनील मौके पर पहुंचा तथा उसे राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर नर्सिंग स्टाफ द्वारा उसके सिर पर 6 टाके लगाए गए, जिस पर पुलिस ने कालू पुत्र जगदीश व 4-5 अन्य युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित
SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण SC/ST का होने के कारण प्रकरण का डिप्टी हीरालाल सैनी ने अनुसंधान करते हुए आरोपी मेवाड़ी गेट बाहर कड़ीवाल मोहल्ला निवासी सुरेश उर्फ कालू पुत्र जगदीश कड़ीवाल, मुकेश पुत्र देवी सिंह कड़ीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विजयनगर रोड संतोषी कॉलोनी निवासी विधि से संशरत एक बालक को निरुद्ध किया है। शहर में इन दिनों भूमाफियाओं का वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है। इसे नगर परिषद की सुस्ती कहे या लापरवाही, जनप्रतिनिधियों में भी रोष व्याप्त है। घटना के अनुसार बुधवार को शहर के जनप्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग के एक्सीएन बीडी दुबे से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर अजमेर रोड की माफी हनुमान मंदिर की जमीन पर लगे 33 केवी के टावर नहीं हटाने की मांग रखी। साथ ही इस ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर अजमेर व ब्यावर शहर के उपखंड अधिकारी को भी सौंपी। साथ ही ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जे वाली जमीन से विद्युत टावर न हटाने की मांग रखी। सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अजमेर रोड स्थित होटल श्री के सामने 4.5 बीघा भूमि जिसका की खसरा नंबर 149, 181 और 183 है, जिस पर कुछ भूमाफियाओं ने साठगांठ करके साजिश पूर्वक जमीन पर कब्जा करके अवैध चारदीवारी का निर्माण करवा लिया और अब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विद्युत विभाग को गुमराह करके जमीन पर लगे 33 केवी लाइन के 4 टावर हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कि पूर्ण रूप से जनभावना के खिलाफ है। जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में बताया कि पूर्व में भी माफी हनुमान मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड इस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके चारदीवारी का निर्माण किया, जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों व जनप्रतिनिधियों ने पुरजोर विरोध किया। इसी विरोध के चलते एसडीएम ने चारदीवारी का निर्माण भी रुकवा दिया था, किंतु वर्तमान में भूमाफिया विद्युत विभाग को गलत दस्तावेज उपलब्ध करवाकर 33 केवी लाइन के विद्युत टावर हटाने के प्रयास में है, जिसका समस्त शहरवासी व जनप्रतिनिधि पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए उपखंड अधिकारी से निवेदन किया गया कि मामले की संपूर्ण जांच होने तक विद्युत टावर न हटाया जाए। सौंपे गए ज्ञापन के दौरान जनप्रतिनिधियों ने यह भी उल्लेख किया कि यदि वक्त रहते जनभावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जनप्रतिनिधियों की जनभावनाओं को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करेगी। जनप्रतिनिधियों की तरफ से ज्ञापन देने वाले जनप्रतिनिधियों में पार्षद सुरेंद्र सोनी, पार्षद अनिल चौधरी, पार्षद कुलदीप बोहरा, पार्षद सरला कंवर, पार्षद नीरू चौहान, पार्षद हंसराज शर्मा, अन्नू सहित अनेक शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यावर डिवीजन में गत लंबे समय से कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले काश्तकारों को अब जल्द ही कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में लगभग 50,000 कृषि कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत विद्युत विभाग निगम द्वारा बूंद बूंद फंवारा डिग्गी योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत समस्त आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। आदेशों के तहत निगम द्वारा 31 दिसंबर 2012 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदन व सामान्य वर्ग श्रेणी को प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों का सीधा फायदा ब्यावर डिवीजन के 456 काश्तकारों को मिलेगा। ब्यावर डिवीजन के अधिकारी ने बताया कि इससे पूर्व 31 जनवरी 2012 तक कृषि कनेक्शन जारी किए गए थे। इसके बाद 1 फरवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक जिन किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है उनको कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ब्यावर विद्युत वितरण निगम ने अधिकारियों ने बताया कि इन आदेशों के बाद ब्यावर डिवीजन के 456 काश्तकार लाभान्वित होंगे। ब्यावर विद्युत वितरण निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार डिवीजन के सीएसडी द्वितीय में कृषि कनेक्शन के आवेदन करने वाले 28, रिको सब डिवीजन के 84, जवाजा सब डिवीजन के 39 व मसूदा सब डिवीजन के लगभग 305 काश्तकार को विद्युत कनेक्शन जारी होंगे। हिमाचल में बर्फबारी के असर से सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है और सर्दी की ताजा तरीन मौसम के कारण इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अमृतसर अस्पताल के आउटडोर में सर्दी जुकाम के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर चिकित्सा विभाग ने भी चिंता जाहिर की है। अमृतसर अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर सुनील कुमावत ने आमजन को आगाह करते हुए अपील की है कि मौसमी बीमारियों के चलते आमजन अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखे। खांसी, जुकाम, कफ तथा बुखार होने पर अपने समीप के क्लिनिक या अमृतसर अस्पताल में चिकित्सक को दिखा सकते हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग ने यह भी हिदायत दी कि शुगर, बीपी व हृदय के रोगी भीड़ भाड़ से दूर रहे, जरूरी काम होने पर ही घर से निकले और पूर्ण रूप से
सतर्कता बरतें। आमजन को सर्दी के मौसम में उचित गर्म कपड़े पहनकर अपने शरीर की देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि इन दिनों आमतौर पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में निमोनिया अथवा टाइफाइड की समस्या जानलेवा हो सकती है। यहाँ हम आमजन से अपील करना चाहेंगे कि घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण में बचाव ही उपचार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 2 वर्ष पहले शुरू हुई सरकारी अनुदान के तहत खेत पर मेड़ पर पौधे लगाने की योजना खटाई में पड़ गई है। कोरोना संक्रमण के कारण वर्षा ऋतु के शुरू होने से पहले कितने किसानों को योजना का लाभ देना है, उसके लक्ष्य जारी कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार शीत ऋतु शुरू होने के बाद भी लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में इस बार मुख्यालय द्वारा लक्ष्य जारी किया जाना मुश्किल लग रहा है, जबकि इस योजना के तहत 2 सालों में 5000 से अधिक काश्तकार लाभान्वित हो चुके हैं। कृषि मुख्यालय की ओर से काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खेती करने के साथ ही खेतों की मेड़ पर पौधे लगाने पर अनुदान देने की 2 वर्ष योजना शुरू की थी। कृषि विभाग ने 2 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के तहत कृषि वानिकी सब मिशन योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि भूमि पर पौधारोपण से कृषि आय को बढ़ाने के साथ ही मृदा में जैविक तत्वों की वृद्धि करना, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी मुख्य गतिविधियां शामिल है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में कृषि वर्षा पर आधारित है। ऐसे में वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, आसमान एवं असमानता एवं छितराई वर्षा खेती की जोखिमपूर्ण व कम उत्पादन की ओर ले जा रही है, जिससे कृषकों को उत्पादन एवं उत्पादकता को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जहां सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु की अनिश्चितता व कृषि में जोखिमों को देखते हुए मुख्यालय की ओर से राष्ट्रीय टिकाऊ खेती योजना के तहत कृषि वानिकी सब मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य वृक्ष आच्छादन बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना, मृदा में जैविक तत्वों की वृद्धि, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जीवन स्तर में सुधार, फसल एवं फसल पद्धति द्वारा उत्पादकता वृद्धि व सूचना तंत्र का विकास करना है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का सबसे अधिक लाभ यह है कि काश्तकारों को मेड़ पर पौधे लगाने पर ही अनुदान प्राप्त हो रहा है, जबकि उद्यान विभाग की ओर से केवल फलदार पौधों पर ही अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा काश्तकार को 3 बीघा भूमि पर पौधे लगाना आवश्यक होता है, लेकिन कृषि विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। कृषि विस्तार ब्यावर के सहायक निदेशक विनोद छाछेड़ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कृषि एवं पशुपालन में उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, रोजगार बढ़ाना, आमदनी बढ़ाना और ग्रामीण परिवारों की विशेष रूप से छोटे कृषकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। चाइल्ड लाइन अजमेर संस्था द्वारा बच्चों के हित में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम के तहत बुधवार को चाइल्ड लाइन अजमेर के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट कर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान सिटी संयोजक कुशाल सिंह ने बताया कि चाइल्ड लाइन संस्था के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी, पुलिस अधिकारियों आदि प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट की और उनके रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही चाइल्ड लाइन ने अनुरोध किया कि प्रशासन द्वारा बाल श्रम के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में सहयोग किया जाए तथा बाल श्रम को बंद करवाकर शोषण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम के तहत बुधवार को जवाजा ब्यावर क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। चाइल्ड लाइन कार्यक्रम के दिया बनाओ प्रतियोगिता, कविता लेखन व पेंटिंग बनाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर केंद्र संयोजक चेतन सिंह, हेमकंवर, पवन, प्रमिला सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित है। सर, हम लोग चाइल्ड लाइन से दोस्ती वीक जो है उसका आयोजन अभी किया जा रहा है चाइल्ड लाइन के द्वारा, जिसमें बच्चों के साथ में विभिन्न मुद्दे जो बच्चों के हैं उसको लेके हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। इसमें आज का जो दिन है उसमें हम लोग जो जितने भी अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल पे उनको बच्चों का दोस्त बनाएंगे, जिससे बच्चे जब भी उनको थोड़ी सी खतरे का एहसास होता है, फिर बच्चों को लगता है तो डायरेक्टली वो अधिकारियों से अप्रोच करें। खाकी वर्दी या फिर अधिकारियों को देख के बच्चों का जो डर है वो बच्चों में वो डर ना रहे और बच्चे जाके डायरेक्टली उनको अप्रोच करके अपनी जो भी समस्याएं वो बता सके। तो इसलिए जितनी भी अधिकारी उनको हम बच्चों का दोस्त बना रहे हैं और ये पूरा वीक जो है बाल अधिकारियों के लिए हम लोग बनाएंगे और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन इसमें किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा सर्दी में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की घोषणा राजस्थान में सच होती नजर आ रही है। ब्यावर में भी धीमी हुई कोरोना की गति एक बार फिर विस्फोटक हो गई है। बुधवार को कोविड विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आमजन के पूर्व में लिए गए 154 कोरोना सैंपल में से 124 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। एक साथ इतने संक्रमित मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग व शहर में हड़कंप मच गया। बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 120 संक्रमित मरीज सामने आए। इनमें 78 पुरुष व 42 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं 4 संक्रमित अन्य स्थानों पर पाए गए। शहर में अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 429 है। अब तक कुल
2328 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1760 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। आमजन से अपील है कि मुंह पर मास्क लगा कर रखें व सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौर में बचाव ही उपचार है।